अरे जल्दी आओ ना। ये देखो तुम्हारे भैया ने क्या किया, ये देखो। क्या हो गया? क्या कर दिया भैया ने? क्या हुआ बहू? तुमने मुझे अभी क्या लेने भेजा था? पैसे लेने भेजा था ना? पैसे लेने भेजा था, 2.5 लाख रुपए ले आई तू? कहाँ रखे थे वो पैसे? अरे नीचे कमरे में रखे थे। वो पैसे वहाँ नहीं है। वहाँ क्या पूरे कमरे में कहीं नहीं है, और पूरे घर में भी कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक इंसान के पास मिलेंगे, वो है तुम्हारे बड़े भैया। बहू कैसी बातें कर रही है? मैं भला पैसे, और मुझे उन पैसों से क्या लेना देना? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो काफी देर से यहाँ बैठा हूँ ना रामू। वो तो आप बताओगे ना कि आपको पैसों से क्या लेना देना। जुआ खेलना शुरू कर दिया है, सट्टा खेलना शुरू कर दिया है, या फिर दारू पीना शुरू कर दिया है, जो इतने पैसों की जरूरत पड़ने लगी है आपको? देखो बहू, ये फालतू की बातें मत करो। तुमने कब देखा कि मैं जुआ खेलता हूँ या ये सट्टा वट्टा करता हूँ? हाँ तो बेरोजगार आदमी पे और काम क्या होगा? मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ। फालतू तो आप रहते हो पूरा दिन, तो खाली दिमाग शैतान का घर। क्या पता क्या क्या चलता रहता होगा दिमाग में। दिव्या चुप हो जाओ बिल्कुल। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे भाई के लिए कुछ भी बोले जा रही हो। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैंने तुमसे हमेशा से बोला था कि अपने बड़े भाई से बोलो कि जाके कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले। नहीं, भैया का बिजनेस खराब हो गया है, किसी और की नौकरी वो करना नहीं चाहते। रहने दो ना, मैं किस लिए हूँ। लेकिन इंसान जब खाली बैठा रहता है ना, तो उसके दिमाग में उल्टे सीधे फितूर आते हैं। तुम्हारे भैया ने पक्का कोई ना 2 नंबर का काम करना शुरू कर दिया, तभी ये 2.5 लाख रुपए चुरा रहे हैं। पर मैंने चोरी कब की है? 1 सेकंड भैया, तेरे हिसाब से भैया ने पैसे चुराए हैं? हाँ चुराए हैं। तो ये और बता दे कि भैया ने पैसे चुरा के कहाँ रखे हैं? इन्होंने अपनी पीठ पे छुपा रखे हैं वो पैसे। डबल साइडेड टेप से चिपकाए हुए हैं तुम्हारे भाई ने पूरे 2.5 लाख रुपए। पीठ पीछे? मैंने तो कहीं कोई पैसे नहीं छुपा रखे। कैसी बातें कर रही है? मैंने कहाँ पैसे छुपा रखे? ये देख। कहाँ कर दिए पैसे? इन्होंने पैसे चोरी करके अपनी पीठ पे चिपकाए थे प्रिंस। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं पैसे ढूंढ रही थी, तभी मेरी नजर पड़ी कि ये ना उन पैसों को चिपका रहे थे डबल साइड टेप पे, और अपनी पीठ पे लगा लिया ऐसे करके इन्होंने। अरे क्या फालतू की बकवास लगा रखी है? अभी तक तुम भैया के लिए ये बोल रही थी कि इन्होंने पैसे चुराए हैं। जब मैं तुमसे पूछा कहाँ चुराए तो तुमने पीठ की बोला। अब वहाँ पे पैसे निकले तो अपनी बात से ही मुकर गई। मैं कहाँ बात से मुकरी? मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि इन्होंने पीठ पे पैसे चिपकाए थे। अरे बहू, अगर पीठ पे पैसे चिपकाए थे तो तुम्हें उसी समय मुझे टोक देना चाहिए था, या तुमने चिपकाए हैं मेरे? नहीं 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 साहब, मैं बताता हूँ। पीठ पे पैसे चिपके हुए हैं, लेकिन आपके नहीं। हाँ, मैम साहब के चिपके हुए हैं। देखो मैम साहब के पीठ पे। अरे ये इतने सारे पैसे दिव्या तूने अपनी पीठ पर चिपका लिए सारे के सारे 2.5 लाख रुपए, और भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी। मेरी पीठ पे कैसे आए? ये तो इनकी पीठ पे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था प्रिंस। मैं बताता हूँ साहब आपको, मालकिन आई थी ये नोटों को लेकर, तो बड़े साहब के पीठ पे चिपका दिए थे। मैं तो ये साफ कर रहा था तो मैंने देख लिया, इसलिए मैंने छुटाकर मैम साहब के पीठ पे चिपका दिए। मुझे पता है इनके ऊपर पहले भी 1-2 इल्जाम लगा चुकी हैं। अरे दिव्या क्या बोल रहा है रामू? ये सारे के सारे पैसे तू लेके आई थी ये, नहीं नहीं और प्रिंस, तूने भैया की पीठ पे क्यों चिपकाए? इन दोनों की चाल है प्रिंस, ये सब कुछ ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, इन दोनों की चाल है ना, तो तू आई तो इसी कमरे में इस बाहर वाले बरामदे से होगी, और इस वाले बरामदे में कैमरा लग रहा है। मालूम पड़ जाएगा कि नोट तू लेके आई थी अपने संग में या नहीं लेके आई थी। ये डबल साइड टेप से जिस तरीके से ये लड़ी बना के आई गई है ना, ये मुझे तेरे ही काम लग रहे हैं। बोल दिव्या, ये पैसे तू ही लेके आई थी ना? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे निकम्मे और बेरोजगार भाई के साथ। अरे यार, तुम इतनी मेहनत से कमाते हो और तुम्हारी सारी की सारी कमाई इस घर में ही चली जाती है। हम अपने लिए कुछ सेव ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें हर चीज में अपने शौक मारने पड़ते हैं, अपना मन मारना पड़ता है। कब तक चलेगा ये सब कुछ? क्या फायदा इतना कमाने का जब हम लोग अपने ऊपर खर्च ही ना कर पाए? तो इनसे बोलो ना कुछ काम धंधा करे बाहर जाके। बस दिव्या बस। तुम्हें मालूम है, अगर मेरे भैया भी अपने बचपन में यही बात सोच लेते ना जो आज तुम्हारे मन में आ रही है, तो आज शायद मेरी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं होती। तो मालूम है, मेरे भैया ने सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो सरकारी स्कूल में जाते थे, मुझसे पहले उनका दाखिला था, पर वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढूं, और हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे पापा मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज सके। तो मेरे भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, और छोटी सी उम्र में अखबार बांटने जाते थे, और पता नहीं क्या क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ पैसे जोड़ने के लिए। उन्होंने एक एक पाई जोड़ के मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। उसी का रिजल्ट है जो आज मेरी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। अगर मेरे भैया भी उस टाइम तुम्हारे जैसी थिंकिंग रख लेते ना, तो आज ना ये इंडस्ट्रियाँ होती और ना ये आज घर होता। ये पैसे ना मेरे भैया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए, और तुम आज
तुम आज मेरे भैया को ही मेरे घर से बाहर निकलवाना चाहती हो। सॉरी प्रिंस, मुझे सच में ये सब कुछ नहीं पता था। मुझे तो जिस तरीके से सोसाइटी वाले बोलते थे तुम्हारे भैया ही गलत लगते थे, और इसलिए अरे दिव्या, सोसाइटी वालों का काम है बोलना। हर कोई चाहता है कि किसी का घर सुख शांति में कैसे चल रहा है उसके घर में आतंक करवाएं। इन लोगों का तो काम ही होता है आतंक करवाना। देखो दिव्या, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी मैंने देख लिया ना तो मैं उसी वक्त में तुम्हारे घर पे छोड़ जाऊंगा।